नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 11वां पाठ, जिसका शीर्षक है चावल की रोटियां। बच्चों, वास्तव में यह पाठ एक नाटक है। तो आइए हम इस नाटक को पढ़ते हैं। लेकिन नाटक पढ़ने से पहले मैं कुछ पात्रों के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है कोको। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल की वर्मी लड़की, कोको का लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। ऊ बातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। क्योंकि यह नाटक है, इसलिए इसके पात्रों को सबसे पहले लिख दिया गया है। जब भी स्कूल खुलेंगे तो हम भी इस नाटक को अच्छे से करेंगे। बच्चों, नाटक में कुछ पात्र होते हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे पात्रों को हम कहते हैं मुख्य पात्र। और नाटक में कुछ पात्र ऐसे होते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो ऐसे पात्रों को हम कहते हैं गौण पात्र। तो बच्चों, कभी आपने झूठ बोला है? तो आपने देखा होगा कि एक झूठ बोलने के लिए हमें कई बार 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस नाटक में क्या हुआ। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। अब कोको ये बातें अपने आप से कर रहा है। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको अपने आप से कह रहा है, आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको अपने आप से कह रहा है, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी कहता है, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको गजब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको
आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थे। परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। कोको कह रहा है, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई, मैं यह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको अपने आप से तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों कर रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ, थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का नाश्ता भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ
कर स्वगत मतलब अपने आप से, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी तुम तो चाय पियोगी नहीं। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। मतलब मिमी कोको से कह रही है कि तुम तो चाय नहीं पियोगे, तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है। कोको अपने आप से, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? कोको आवाज? कैसी आवाज? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज, यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको स्वगत अपने आप से कह रहा है। कोको तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी ये लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको स्वगत अपने आप से कहता है, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु यह आवाज कैसी है? मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही ये आवाज करता है। तिनसु ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। बच्चों आपको समझ में आया किसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था? कोको का। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी के ऊपर। मिमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको नहीं नहीं मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह ये फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु ओह मुझे इस बात का पता ही नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर अपने आप से कहता है,
मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? ऊ बातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर ऊ बातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसीलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया था, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा अपने आप से, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। तो बच्चों, ये जो पाठ है, ये जो आपकी कहानी जो कि नाटक है, ये लिखी है पी ओंग खिन ने और इसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। तो बच्चों, देखा आपने कि कैसे कोको ने जब एक झूठ बोला तो उसको उसके लिए कितने ज्यादा झूठ बोलने पड़े। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो भी बात है उसे सच सच सभी को बता देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह नाटक पसंद आया होगा। अब आप बच्चों ने इसको बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।